श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, भक्त बलवंत हनुमंत लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्ण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित भिंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान श्री वृंदावन बिहारी के चरित्रों को हम लोग विगत कई वर्षों से सुन रहे हैं, कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा और करुणा जब होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब श्री रघुनाथ जी हम सब पर द्रवित होते हैं, तब जाकर के कहीं सत्संग मिलता है, संतों का संग प्राप्त होता है। कल हम सभी लोगों ने कालिये मर्दन की कथा सुनी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही चरण कमलों से उसके 101 फनों पर नृत्य करके उसका जो अहंकार था, उन समस्त अहंकार को निकाल करके भगवान ने उस कालिये नाग को रमण द्वीप भेज दिया है। देखिए, काली नाग जा क्यों नहीं रहा था? उसने कहा कि हमें गरुड़ खा जाएंगे, मैं वहाँ जाऊँगा जो है तो आपका जो सेवक गरुड़ है वो हमको खा जाएगा। लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे माथे पर मेरे चरणों की चिन्ह लग गई है, मोहर लग गई है, तो गरुड़ जी तुमको खाने नहीं दौड़ेंगे, गरुड़ जी तुमसे जय श्री कृष्ण करेंगे। बोले कैसे? बोले संसार में आप लोग देखते हैं जब तक हम सिविल ड्रेस में हैं तब तक हमारी कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति पुलिस में होता है, फौज में होता है, जब वो ड्रेस पहन लेता है तब कहता है कि हाँ भाई इस कंपनी का या इस विभाग का व्यक्ति है, इससे लड़ना मतलब पूरे विभाग को चेतावनी देना है। तो जैसे एक साधारण कंपनी की ड्रेस पहन करके व्यक्ति जो है अपने विभाग की सूचना देता है कि मैं इस विभाग में जॉब करता हूँ, मैं इस विभाग का कर्मचारी हूँ, उसी तरह से कोई व्यक्ति त्रिपुंड लगाए है, कोई ऊर्ध्वपुंड लगाए है, तो स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि ये महादेव के अधिकारी हैं अथवा सेवक हैं। कोई ऊर्ध्वपुंड लगाए है, पता लगता है कि रामकृष्ण नारायण के लिए सेवक हैं। तो कहते हैं जिसके ऊपर भगवान के चिन्ह होते हैं, भगवान के चिन्ह होते हैं, उसे जो है काल भी छूता नहीं है। देखो, जब एक नई कन्या का विवाह होता है तो दो चिन्ह होते हैं उसके, एक गले में मंगलसूत्र और दूसरा उसका श्रृंगार, माथे पे सिंदूर। उसी तरह से जब हम गुरुदेव भगवान का वर्ण कर लेते हैं, चाहे शैव गुरु हों चाहे वैष्णव गुरु हों, जब उनका वर्ण कर लेते हैं तो वो हमारे विवाह किससे करवा देते हैं? विवाह का मतलब क्या? शरणागति तो हुआ। वो कन्या अपना सर्वस्व जो है समर्पण किसमें करती है? अपने पति में। समर्पण ही विवाह है। यदि कन्या विवाह करने के बाद में भी समर्पण ना करे तो विवाह वो सफल नहीं होता, हमारा उसको सफल विवाह नहीं मानते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे कन्या अपने पति से विवाह करके कन्या पति में समर्पित हो जाती है, पति के नाम का श्रृंगार करती है, पति के नाम का मांग में सिंदूर भरती है, पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती है, करती नहीं करती है? वैसे ही कह रहे हैं जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अच्छा विवाह करवाते ही कौन है? बोले पंडित जी करवाते हैं, अग्नि को साक्षी मान के सारे समाज के समक्ष। उसी तरह से ये पंडित जी कौन है? ये जीव भी दुल्हन है और परमात्मा कौन है? बोले पति है। तो जीव रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी पति से भगवान श्री गुरुदेव भगवान पंडित बन करके क्या करते हैं? बोले विवाह कर देते हैं। विवाह मतलब समर्पण करवा देते हैं कि आज से तुम्हारे यही स्वामी हैं। विवाह के बाद जैसे कन्या का
चिन्ह होता है मांग पे सिंदूर गले में कंठी, उसी तरह से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद में हमारा भी चिन्ह क्या होता है, गले में तुलसी माला अथवा रुद्राक्ष माला, माथे पे त्रिपुंड अथवा ऊर्ध्वपुंड। ये क्या है? बोले यही हमारी मांग है, यही हमारा श्रृंगार है। समझ रहे बात को? तो जैसे जो व्यक्ति जिस विभाग का होता है उस विभाग की चिन्ह धारण करता है, उसी तरह से कह रहे हैं भैया, भगवान ने कहा गरुड़ से कि अब तुम्हारे माथे पर मेरे चरणों की चिन्ह लग गई है, चरणों की मोहर लग गई है, तो अब गरुड़ तुमको खाने नहीं दौड़ेंगे, अब गरुड़ तुमसे बड़े प्रेम से बात करेंगे, इसलिए प्रेम से जाओ रमणक द्वीप में रहो। हम एक बार किसी व्यक्ति पर शरणागति जाते हैं, हमारा समर्पण हो जाए किसी में, तो वो जो समर्पण यदि सामर्थ्यशाली में समर्थन है, समर्पण है हमारा, तो वो सामर्थ्यशाली व्यक्ति ही हमें हर जगह से निकाल करके अपने धाम तक पहुंचा देता है। और यदि समर्पण हमारा कच्चा है, श्रद्धा कच्ची है, विश्वास कच्ची है, परिपक्व श्रद्धा नहीं भी, परिपक्व विश्वास नहीं भैया भगवान के चरणों में, तो यदा कदा जहाँ जाते हैं भटकते ही रहते हैं। जैसे एक संत ने कहा ना कि मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होय, लेकिन एक ही दर को है रहो तो दुर दुर करे न कोय। मन कुत्ता, मन क्या है? ये कुत्ता ही तो है, दर दर फिरे, अर्थात कभी हनुमान जी के मंदिर में चले गए प्रणाम करने, हनुमान जी से काम बन जाएगा, कभी शंकर जी के पास चले गए तो कभी राम जी के पास चले गए। श्रद्धा हमारी एक जगह टिकती ही नहीं है, दर दर फिरता रहता है। किसकी चाह में? जैसे कुत्ता रोटी की चाह में, कभी इसके घर गया कभी उसके घर गया। तो जैसे कुत्ता रोटी की चाह में दर दर जाता है, और होता क्या है, पूरे दूर दूर सब कोई कहे, दूर दूर करते हैं, दर 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 दर। लेकिन जब वही कुत्ता एक व्यक्ति के यहाँ पालतू बन जाता है, एक ही दर का हो जाता है, तो दूर दूर करे न कोई। तब किसी की मजाल नहीं कि उस कुत्ते को कोई दूर दूर कहते महाराज। उसी तरह कह रहे हैं भैया, अपने मन रूपी कुत्ते को भगवान श्री हरि, भगवान शंकर के श्री चरण कमलों में समर्पित कर दो, इस संसार में कोई भी आपको दर दूर करने वाला नहीं है, एक ही जगह के होके रह जाएंगे ना। अभिमान काहे का होता है? हम लोगों को अभिमान होता है धन का, पैसा का, पद का, प्रतिष्ठा का। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जब भगवान उनके समक्ष आए, युधिष्ठिर जी के समक्ष, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम चाहते हैं कि आप कुछ मांग लो हमसे। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु क्या मांगे, सर्वस्व तो आपने दिया है, मांगूं क्या? बोले नहीं नहीं, मेरी इच्छा होती मांगने की। अब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि वर किसको कहते हैं, हमें आता ही नहीं है, वरदान किसको बोलते हैं, हमें नहीं आता है, तो आप जरा बताओ कि वरदान कैसे मांगा जाता है। तब भगवान ने बताया, तब कहते हैं प्रभु अब मैं जान गया हूँ, अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। क्या? बड़ी सुंदर बात मांगी युधिष्ठिर जी महाराज ने। कहते हैं भगवान, दुकानदार के पास जो सामान फालतू होता है, जिसका कोई ग्राहक नहीं होता है, उस सामान को उस व्यक्ति को फ्री में मोल के भाव में बेचना पड़ता है, फ्री के भाव में। कह रहे इस सामान को हटाना है, कोई कैसे भी ले जाए भैया बस। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा रूपी भंडार में एक ऐसा ही वस्तु है जिसकी कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी वस्तु जिसको कोई पूछता नहीं है, जरा बताओ। तो बोले भगवान हम चाहते हैं कि अस अभिमान जाहे जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान आपके कृपा रूपी भंडार में एक अभिमान एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई आपसे मांगता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो अभिमान हमें प्रदान कर दो। भगवान ने कहा भाई अभिमान क्यों मांगते हो, तुमको पता नहीं अहंकार मेरा आहार है। बोले सरकार वही तो हम चाहते हैं। अभिमान हमें किसका चाहिए? बोले हमें अभिमान संसार का नहीं चाहिए, अभिमान हमें अपने पद का नहीं चाहिए, अभिमान हमें अपने राज्य सत्ता का, अपने घर परिवार का नहीं चाहिए। फिर काहे का अभिमान चाहिए? कौन सा अभिमान मांग रहे हो? बोले मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक और श्री रघुनाथ जी हमारे पति, हमारे स्वामी श्री राम जी हैं, ये अभिमान हो जाए हमें। और ये अभिमान सबसे बड़ा अभिमान है कि अपने प्रभु के बल पर भरोसा हो, अपने बल पर भरोसा ना हो। जो करने वाले हैं श्री ठाकुर जी हैं,
करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ ईश्वर। भगवान के बल पर भरोसा होता है, भगवान के चरित्र पर भरोसा होता है, भगवान की कृपा पर भरोसा होता है, तो वह जीव पार जाता है। भरोसा हो तो ऐसा कि ठाकुर जी जरूर रक्षा करेंगे। इसलिए अस अभिमान जाहि जन भोरे, प्रभु हम चाहते हैं अभिमान मिल जाए हमें, और वो अभिमान मिल जाएगा तो संसार का अभिमान चला जाएगा, और भगवान का जब अभिमान आएगा तो संसार का अभिमान हृदय में प्रवेश होने पाएगा ही नहीं। जैसे कोई वस्तु यदि रखी हो, कोई सदवस्तु किसी वस्तु में रखी हो, तो वो तब तक नहीं भर सकते उस गिलास में, उस बाल्टी में, जब तक उस वस्तु को निकाला ना जाए। किसी गिलास में पानी रखा हो और हमको इसमें दूध भरना है, तो पानी खाली करना पड़ेगा, तभी दूध भर पाओगे। उसी तरह से कह रहे हैं भगवान का प्रेमामृत रूपी दूध भरना है हृदय में, भगवान का प्रेम करुणा रूपी दुग्ध भरना है, तो क्या करें? बोले संसार के जो विषय रूपी पानी हृदय में घुसा हुआ है, पहले इसको निकालो। जब यह निकल जाएगा तो भगवान की कृपा रूपी जो दूध है, अर्थात दुग्ध है अमृत के समान, वो ज्ञान रूपी अमृत, वो प्रेम भक्ति रूपी अमृत आपके हृदय में आकर के वास करने लगेगा। इसलिए कहते हैं भैया मांगना है तो श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का अभिमान मांगे। हम अपने पद प्रतिष्ठा का क्या अभिमान मांगे? हमें क्या सामर्थ्य कि हम भगवान की कुछ चर्चा कर सकें या कुछ कह सकें? तो कहने वाले भी भगवान और सुनने वाले भी भगवान, दोनों के हेतु ठाकुर जी ही हैं, हमारे तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। बड़ा सुंदर चर्चा भई है, और कालीनाथ का भगवान ने रमण देव के लिए प्रस्थान किया है। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद वर्षा ऋतु आई है, और वर्षा के बाद में फिर शरद ऋतु आती है। तो शरद ऋतु आई है, वर्षा काल में जो पानी गंदे हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ताल की, नदी की सारे पानी गंदे दिखते हैं, लेकिन वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आती है तो वही पानी स्वच्छ हो जाते हैं, पानी के आर पार दिखता है कि नीचे क्या है और ऊपर क्या है। तो वर्षा ऋतु जब बीती है तो शरद ऋतु आई है, और भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण करते हैं तो गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण का ही बैठे बैठे अपने घर में ही चिंतन करती हैं कि प्रभु कैसे लग रहे हैं। और भगवान वन में गौचारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी उस वन में ही कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ करके बढ़िया सुंदर बंसी की तान छेड़ रहे हैं। और जब भगवान ने बंसी की तान छोड़ी तो उन गोपियों के हृदय में जो जैसा काम कर रही थी वो समस्त काम उनके ठप हो जाते हैं, सारे काम उनके बंद हो जाते हैं। क्यों? बोले भगवान की बंसी कान में पड़ गई इसलिए। और कैसी है बंसी भगवान की? इसको वेणु गीत बोलते हैं भागवत में, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं चमारम् रन्धरान् वेणोरधरसुधयः पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरतिः। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान की बंसी बज रही है, और कैसी बज रही है? बोली बरहा पीड़म। बर बोलते हैं मोर पंख को, बर माने तो बरहा पीड़म, जिनके माथे पर मोर मुकुट लगा हुआ है। और किसका मोर मुकुट लगा है? भगवान ने किसके पंख को लगाया है? मोर के पंख को लगाया है। देखो, जो ये संस्कृत में जो पक्ष है, जो पंख है, इसको पक्ष बोलते हैं संस्कृत में। जो पक्ष भगवान ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मैं पक्ष जरूर स्वीकार करता हूँ, तो किसका स्वीकार करते हैं? भगवान कहते हैं भाई मैं उसी का पक्ष स्वीकार करता हूँ। बोले समदर्शी मुहे कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गत सो। रामचरितमानस में श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि मैं तो समदर्शी हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं, क्या ऊंच क्या नीच, क्या जड़ क्या चेतन, सब प्रिय हैं, सब बराबर हैं।
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही उपजाए हुए हैं और सब मुझे अति प्रिय हैं। लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो, कह रहे हैं मुझे सेवक अति प्रिय है। कौन सा सेवक प्रिय है? बोले अनन्य गति, जिसको मुझे छोड़ के दूसरी गति नहीं है। तुम्हें छाड़ गति दूसरा नहीं, आपको छोड़ करके जिसको दूसरी गति है ही नहीं, वो मुझे अति प्रिय है। रामचरितमानस में ही कह रहे हैं कि करहि सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करहि सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे मैया अपने बालक की रक्षा करती है ना, वैसे भगवान अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं, एक माँ के समान। लेकिन ये होगा तभी संभव जब हमारा अनन्य प्रेम हो भगवान के साथ। हमारी विडंबना क्या है कि हमारी श्रद्धा एक जगह पुष्ट होती नहीं है, हमारा विश्वास एक जगह पुष्ट होता नहीं है। और किसी ने कहा भैया आजकल जो है बजरंगबली बड़ा बोलबाला चल रहा है, जेठ का महीना है, बढ़िया मंगल शनिवार राम से मिलता है, बड़े बड़े बढ़िया भंडारे चलते हैं, जो मांगो सो मिलता है। तो जो हमारे इष्ट थे उनको छोड़ करके पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर में। पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, कीजिए, लेकिन समर्पण है जो वो एक ही जगह होना चाहिए। जैसे एक कन्या का समर्पण विवाह के बाद अपने पति में होता है। यदि कन्या अपने पति से विवाह करने के बाद में एक साड़ी के अथवा सिंदूर की कामना करे पड़ोसी से, तो उसका जो पातिव्रत है वो नष्ट हो जाता है। अरे भाई तुम्हारा पति है तो तुम उससे मांगो, पर तुम किसी और से क्यों मांगती हो? जैसे समर्पण होने के बाद में कन्या किसी पर पति से कुछ मांगे, कुछ सोचे कि उससे मुझे मिल जाए, तो उसका पातिव्रत भ्रष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान श्री एक इष्ट में हम समर्पण कर देते हैं और उसको छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाते हैं मांगने के लिए, तो क्या होता है? बोले हमारी भक्ति भी बेकार हो जाती है, समर्पण भी हमारा नष्ट हो जाता है। समर्पण रूपी जो ब्रह्मास्त्र है ये एक ही के सामने होना चाहिए, हर किसी के सामने नहीं होना चाहिए। जब एक के समक्ष हमारा समर्पण होगा, समर्पण तो एक में हो पर निंदा किसी की ना करें। पता लगे हम राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी की निंदा करें, शंकर जी की निंदा करें, कृष्ण भगवान की निंदा करें, दुर्गा जी की निंदा करें और ये कहें कि केवल राम जी श्रेष्ठ हैं, तो भगवान राम भी प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे एक पत्नी जो है अपने समर्पण तो पति में होती है, लेकिन सम्मान जो है सास का भी करती है, ससुर का भी करती है, जेठ का भी करती है, जेठान का भी करती है, सबका करती है। तो पतिदेव भी प्रसन्न रहते हैं और परिवार भी प्रसन्न रहता है। उसी तरह से कह रहे समर्पण तो हमारे इष्ट में हमारा हो, पर निंदा हम किसी की ना करें, सबको सम्मान दें, तो भगवान भी खुश रहते हैं और जिनको सम्मान देते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं। तो कह रहे हैं भगवान पक्ष स्वीकार करते हैं। किसका पक्ष स्वीकार करते हैं? बोले जो अनन्य गति सेवक है भगवान के। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। जो अनन्य, अनन्य का मतलब क्या? ना अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में एक के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, वही अनन्य है। तो जो अनन्य गति से परमात्मा का चिंतन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान पे ही भरोसा करके बैठा रहता है, भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहम्। अरे भाई कोई कंपनी 100 वर्ष पुरानी हो और इस वाणी को भगवान के लिए करके अपनी लोगों पर लगा दे कि आप हमसे बीमा करवाइए, आपका हम योगक्षेम हम करेंगे, ठीक है, तो आदमी उस कंपनी 100 वर्ष की कंपनी पर भरोसा कर लेता है कि हाँ हम महाराज बिल्कुल सही है, हम आपके कंपनी से बीमा करवाएंगे, क्योंकि आप जीने के साथ भी और मरने के बाद भी आप कहते हो कि हमसे बीमा करवाइए, आपका हर प्रकार से हम रक्षा करेंगे। तो उस भगवान के वचन को लेकर के एक कंपनी ने जब लगा लिया अपने लोगों में योगक्षेमं वहम्यहम्, तो भगवान इस 100 वर्ष की कंपनी है, भगवान के वचन को लिया है, उसकी बात पर इतना भरोसा। तुम्हारे श्री ठाकुर जी ने गीता के मैदान में अर्जुन से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 5000 वर्ष साल मिले। भगवान की कृपा रूपी फैक्ट्री में ये वाणी है, ये लोगो है भगवान का, कि एक बार कोई शरण में मेरे आ जाए तो योगक्षेमं वहम्यहम्, एक बार अनन्य भाव से समर्पण मुझे हो जाए, बस उसका हर प्रकार से रक्षा, हर प्रकार से उसकी हम पूर्ति हर चीज की करते हैं। समर्पण मूल बात है। तो जो है पक्ष भगवान स्वीकार करते हैं अपने भक्तों का,
जो अनन्य गति के होते हैं। और कौन से भक्त का पक्ष स्वीकार किया है? अरे भाई, पक्षी तो सब है, मोर तो पक्षी है ही, गौरैया भी पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है, कौवा भी पक्षी है, तोता भी पक्षी है, किसी का पंख स्वीकार कर लेते। लेकिन मोर का ही पंख स्वीकार क्यों किया भगवान ने? प्रश्न होता है ना मन में कभी कभी, इतने सारे पक्षी हैं, किसी का स्वीकार करते, पर मोर का ही पक्ष क्यों स्वीकार किया भगवान ने? बोले भाई, मोर जो है वो अपने आप में एक योगी पक्षी है। जैसे अन्य पक्षी संसार के भोगों को प्राप्त करके अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं, वैसा भोगी पक्षी मोर नहीं है। जब मोर नाचता है प्रेम में आनंदित होकर के, तब उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और नाचते हुए मोर के सामने जब वो आंसू गिरते हैं तो जो मोरनियां होती हैं उस आंसू को चुन लेती हैं और उसी से वो गर्भवती होती हैं। तो जो है मोर जो है संसार की भांति मोर की उत्पत्ति नहीं होती है। मोर परम विरक्त पक्षी है, योगी पक्षी है। और भगवान ने कहा कि जो मेरे माथे पर वही स्वीकार करूंगा, उसी को, उसी के पक्ष को, उसी के पंख को स्वीकार करूंगा जो स्वयं योगी है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भी संसार में अनेकों लीलाएं करूंगा, संसार को मुझे शिक्षा देने के लिए। मैं भी रास करूंगा, गोपियों की चिर चुराऊंगा, माखन चोरी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन संसारियों को शिक्षा देने के लिए देखो जैसे मोर योगी पक्षी है, उसी तरह मैं भी योगेश्वरेश्वर हूँ। मेरे ऊपर शंका मत करना, मेरी जो लीला है उससे निर्लिप्त होकर लीला करता हूँ, उसमें मिलकर लीला नहीं करता मैं। इसलिए भगवान ने मोर के पक्ष को स्वीकार किया है। करे बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान का नटों में जिनका श्रेष्ठ वपु है नटवर। देखो, नटेश वरह नटवरह, नट आप लोग देखे हैं? नट पहले आते थे तो आते नहीं, नट जो है रस्सियों पर महाराज दिखाते थे, बड़े बड़े चमत्कार दिखाते थे। एक रस्सी रखेंगे उसी पे चलते थे, और चलने से पूर्व जो है नट सजता भी खूब था, नट खूब सजे महाराज। तो ये नट है भगवान। और कैसे हैं? बोले वर भी हैं। नट माने जो नटों में मतलब जो श्रेष्ठ हो वो नटवर। तो भगवान नट भी हैं और वर भी हैं। मनुष्य दो ही बार मनुष्य सजता है। एक तो जो नट होता है जब वो समाज के समक्ष जाता है अपनी क्रिया को दिखाने के लिए, तब सजता खूब है। और जो वर होता है वो जब विवाह करने जाता है तब खूब सजता है। तो भगवान श्रेष्ठ हैं, नटवर हैं, नटों में सबसे श्रेष्ठ है महाराज। क्यों? बोले जो नट होता है वो तो रस्सी के ऊपर चलता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पानी की 101 फन वाली कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया है। अरे पृथ्वी पर नाचने वाले लोगों के बैलेंस बिगड़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं महाराज, कहते बैलेंस बिगड़ गया। और पानी का नाग कितना चिकना होता है, उस नाग के ऊपर भगवान ने नृत्य किया है, तो सोचो कितने बड़े नटवर होंगे, कितने बड़े नटों में श्रेष्ठ हैं भगवान। इसलिए नटेश वरह नरवरह, भगवान श्रेष्ठ हैं, इसलिए नटवर बपु, जिनका नटों में श्रेष्ठ बपु माने शरीर है, ऐसे भगवान नटवर हैं। और कह रहे हैं कर्णयो कर्णिकार, भगवान के कान में कनेर के पुष्प लगे हैं, पीले पीले कनेर के दोनों कानों में पुष्प लगे हैं। और भगवान गौचरण करके आ रहे, कैसे लग रहे हैं? वृद्धवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला, भगवान के श्याम विग्रह पर वही वैजयंती माला कैसी लग रही है? जिसे आप लोगों ने रात जब कभी पानी बरसता है तो चमकती हुई बिजली देखी होगी, जो चमकती है काले काले बादलों में, तो जैसे वो बिजली शोभायमान होती है उन बादलों के बीच में, उसी तरह से भगवान की श्यामल विग्रह के मध्य में वैजयंती माला शोभायमान हो रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उस माला को देख करके चकाचौंध जाते हैं, नेत्र देख नहीं पाते ढंग से भगवान को, इतना सुंदर भगवान का है। और रंधरान वेणु अधर सुधया, भगवान के मुख कमल पर, उनके होठों पर जो वेणु है, वेणु अर्थात जो बंसी है, वो निरंतर वादन करती रहती है, बोलती रहती है। भगवान जब बंसी बजाते हैं, ये बंसी कौन है? संतों ने कहा है कि वम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तो अड़ु समात्थ वेणु, जहाँ ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों आकर के अणु हो जाएं, अणु समझ रहे हैं, छोटे कण बन जाए,
वो क्या है? बोले वही बंसी है। भगवान की जब बंसी बजती है तो चेतन और जड़ दोनों के धर्म विरुद्ध हो जाते हैं। कैसे? बोले जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजती है, यमुना मैया कैसी है? तरल सदा स्वभाव की है ना, उनका जो पानी है बहता रहता है। लेकिन जब भगवान की बंसी बजी तो यमुना जी के जो पानी है वो काठ के समान स्थिर हो गया, बहता नहीं है। जो तरलता है उसमें अंदर काठनत्व वाली बुद्धि आती है, वो एकदम स्थिर हो जाती है यमुना जी। और जो गोवर्धन नाथ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं, जब भगवान की बंसी बजती है तो शिलाखंड पिघल जाते हैं महाराज। तो यमुनायाः काठिन्यत्वम और पाषाणायाः दृढ़त्वम। पाषाण का जो धर्म है, क्या धर्म है पाषाण का? पाषाण पत्थर होता है, कठोर होता है, लेकिन वो पत्थर रूपी कठोर पाषाण भी भगवान की बंसी सुन के पिघल जाता है। और जो माता यमुना है वो भगवान की बंसी बजे तो उस बंसी को सुन करके उनके अंदर काठनत्व अर्थात स्थिर हो जाती हैं, बहना बंद कर देती हैं। भगवान की बंसी बजती है तो जो गैयां जो है चर रही हैं वो अपना चारा चरना भूल जाती हैं और मुंह उठा के देखती है कि कहाँ से ईश्वर आ रहा है। वृंदावन के वृक्षों पर जो बैठे हुए पक्षी हैं, जब भगवान की बंसी बजती है वो पक्षी जब उस स्वर को सुनते हैं तो वो पक्षी जो है आंख बंद करके ऐसे सुनते हैं, ऐसा लगता है कि कोई महात्मा ध्यान लगा के बैठा हुआ है। इतने सुंदर भगवान की बंसी बजी है। और ये बंसी कौन है भैया? को पता है? जब भगवान राम जी लीला करने के लिए आए तो भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा, प्रभु आपने बड़ी सेवा करी राम अवतार में हमारी। बोले हमने कौन सी सेवा करी? बोले हनुमान के रूप में आप ही तो थे, तो कितनी सेवा करी आपने हमारी। अब मेरी इच्छा होती है कि आपकी उस सेवा का जो उपकार है उसको मैं उतारूं। शंकर जी ने कहा, सरकार आप तो हमारे स्वामी हो, भला मैं अपने स्वामी से सेवा स्वीकार करूंगा? बोले नहीं नहीं, हे भोलेनाथ हमारी इच्छा है कि आपकी मैं सेवा स्वीकार करूं। देखो शंकर जी से और राम जी के 3 संबंध हैं, भगवान नारायण श्री कृष्ण से। कौन से? सेवक स्वामी सखा सीएपी। भगवान शंकर राम जी के सेवक भी हैं, भगवान शंकर राम जी के स्वामी भी हैं, भगवान शंकर राम जी के सखा भी हैं। ये दोनों संबंध तीनों के, दोनों लोगों के हैं। राम जी शंकर जी को अपना सेवक स्वामी सखा दोनों मानते हैं तीनों, और शंकर जी राम जी को अपना सेवक स्वामी सखा मानते हैं। इसलिए आज भगवान राम जो है शंकर जी से सेवक बन के वरदान मांग रहे हैं, क्योंकि सेवक ही याचना करता है स्वामी से, सेवक ही स्वामी से कुछ मांगता है, मालिक नहीं मांगता है। तो आज राम जी भगवान शंकर से सेवक बन के मांग रहे हैं कि प्रभु हम चाहते हैं कि आपने रामावतार में तो खूब सेवा करी मेरी, पर आज हम चाहते हैं कि कृष्णा अवतार में, इस अवतार में आपकी सेवा मैं करूँ। तो कैसे करोगे भाई? तब कहते हैं वंशस्तु भगवान रुद्र। जो बंसी है ये साक्षात भगवान श्री शंकर है, बंसी का अवतार ही शंकर का अवतार है। इसलिए नित्य देखिए जो बंसी को भगवान अपने मुख से लगा करके जो छिद्र है बंसी में, वो छिद्र को दबाते रहते हैं, अर्थात भगवान शंकर के चरणों की सेवा करते रहते हैं बजा बजा करके। तो ये वंशस्तु भगवान रुद्र, ये बंसी भगवान रुद्र का अवतार है। और गोपियों को सबसे अधिक यदि जलन किसी वस्तु से होती है तो इस बंसी से ही होती है। कहती है सौत है हमारी, जब देखो तब ठाकुर जी के मुख से लगी रहती है और हमेशा उनसे सेवा करवाती रहती है। और सेवा ही नहीं करवाती है, कहती सखी ये कहती है कि हमें सोने की इच्छा हो रही है। तो भगवान कहते हैं तो तुम्हें कहाँ सुलाएं? तो कहते ठीक है मेरे होठों के ऊपर ही बढ़िया तुम बिस्तरा देते हैं। तो भगवान के मुलायम इतने सुंदर होठ हैं, उन होठों पर ही इस बंसी को शयन करने को मिलता है। और अब बंसी कहती है कि मेरे चरण बहुत दुख रहे हैं, तो जो उसमें छिद्र हैं बंसी में, उन छिद्रों में भगवान दबाते रहते हैं। तो बजाएंगे तो कुछ तो करेंगे, स्वर निकालेंगे तो। और फिर वो कहती है, दूसरी सखी कहती है, फिर कहती है मुझे गर्मी लग रही, पंखा करो। तो पंखा कहाँ से करें? जब वो बंसी व्यक्ति होठों पर रखता है तो उसमें फूंक मारता है, तो भगवान अपने होठों से उस बंसी को फूंक मार के उसके जो अंदर की जो गर्मी है उसको शांत करते हैं। एक सखी कहती है अरे बहन मैंने तो ये भी देखा है कि जब बंसी बजाते हैं तो बंसी ने भगवान से कही कि हमें चंवर डुलाओ। चंवर जैसे राजा महाराजा होते थे तो पहले चंवर डुलाया जाता था, तो चंवर का ऐसे डुलाएं तो बोले भगवान की जो पलके हैं ना, जब भगवान बंसी बजाते हैं जो पलके उठती और गिरती हैं, यही भगवान के दोनों पलके चंवर हो गई हैं। इतनी सेवा इस मेरे सौत की है। तो गोपियां इस तरह से उस बंसी को अपने सौतर मानती हैं।
बड़ा सुंदर भगवान की बंसी का वर्णन किया सुखदेव भगवान ने। बोले जब ठाकुर जी की बंसी बजती है तो स्वर्ग की जो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वो बंसी उनके कान में पड़ी तो नृत्य करना ही भूल गई, अपना नृत्य भूल गई कि हम कौन सा स्वर लग रहा था, कौन सा ताल लग रहा था, ठाकुर जी की बंसी सुनने लगी। इतने सुंदर ठाकुर जी की बंसी बजी है। सुखदेव जी कहते हैं कि इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम। ये बंसी ऐसी वैसी नहीं बजी है, सर्वभूत मनोहरम, अर्थात समस्त जगत को मोहित करने वाली बंसी है, चराचर विश्व को मोहित करने वाली बंसी है। इस तरह से बड़ी सुंदर वर्णन किया है बंसी का। और कहते हैं शरद पूर्णिमा के बाद में, शरद के बाद में हेमंत ऋतु आती है, मार्गशीर्ष में ठंडी का बड़ा विकट मौसम होता है महाराज। उस समय ब्रज की जो गोपियां हैं वो सब जो है सुबह 4 बजे जा करके यमुना जल में स्नान करती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करती हैं कि कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया से ये प्रार्थना करती हैं कि हे कात्यायनी मैया, जो नंद गोप के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमें पति रूप में प्राप्त हो गए। संतजन ऐसा कहते हैं किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो तो कमल गट्टे की माला से लेकर के 108 जाप इसी मंत्र का किया जाए तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर सुंदर वर घर मिल जाता है। तो कात्यायनी माता की उपासना करें। पर भगवान ने विचार किया ये तो मांग, इनकी भावना तो अच्छी है कि मुझे मांगती है, पर जो पद्धति है इनकी स्नान करके मांगने की वो पद्धति खराब है। क्या खराब है? गोपियां जो है सुबह 4 बजे आती हैं और निर्वस्त्र होकर के यमुना जल में स्नान करती हैं। तो भगवान ने कहा किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र स्नान करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जल के देवता वरुण हैं उनका अपमान होता है। आज गोपियां गई हैं, भगवान के पीछे पीछे उनके चले गए हैं और भगवान कदम्ब के वृक्ष के ऊपर चढ़ के सारे वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए। अब सारी गोपियों ने स्नान किया, जब बाहर निकले देखी वस्त्र ही नहीं है। सबने विचार किया कि कपड़े कहाँ गए। किसी ने कहा बंदर लेके गए हैं। ऊपर देखा तो बंदर तो कोई नहीं महाराज, बानराधीश बैठे हुए हैं श्री कृष्ण भगवान। बोले कन्हैया हमारे वस्त्रों को आप दे दो। भगवान ने कहा हम वस्त्र नहीं देंगे। क्यों? तो कहती यदि दे दीजिए नहीं तो मैं आपकी शिकायत करूंगी महाराज नंद से कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ञे ब्रुवामहे। अरे श्याम सुंदर, हे प्रभु हम तो आपकी दासी हैं, हमारी आप वस्त्र को दे दीजिए, और यदि नहीं दोगे तो मैं नंद बाबा से आपकी शिकायत करूंगी और आपकी खबर लेवाऊंगी। भगवान ने कहा एक तरफ तो दास बनती हूँ, दासी बनती हूँ, और दूसरी तरफ कहती हूँ शिकायत करूंगी। तो जाओ शिकायत करो बाबा से, मेरे नहीं देंगे कपड़े। अब गोपियाँ कहती हैं अरे बावड़ी, कपड़े नहीं पाओगी तो शिकायत कैसे करोगी, मनाओ तभी तो कपड़े मिलेंगे। तब कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे कपड़े दे दीजिए। भगवान ने कहा जैसे गई थी जो है वैसे आके ले लो। गोपियाँ कहती हैं प्रभु उस समय आप नहीं थे, तब हम चली गई थी, पर इस समय आप हो तो कैसे बाहर आवें। भगवान ने कहा यही तुम्हारा भ्रम है, मैं उस समय भी था जब तुम गई थी और इस समय भी मैं हूँ जब तुम आई हो। जब भगवान ने इस तरह से अपने स्वरूप का बोध कराया है तो गोपियाँ करके अपने वस्त्र को लेकर के चली गई हैं और भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो भावना है मुझे पति रूप में प्राप्त करने की, आगामी शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूँगा। गोपियाँ चली गई हैं, भगवान ने उनको वरदान दिया है। अब देखिए इस पर थोड़ा शंका होती है लोगों को कि जो भगवान धर्म के अवतार हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जिन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, तो किसी स्त्री के, किसी नारी के स्नान करते हुए स्त्री के कपड़े को चुरा लेना ये किस धर्मज्ञ पुरुष का लक्षण है? कौन से धर्मात्मा पुरुष के लक्षण है भाई? तो कैसे माने कि ये जो है भगवान है वो धर्मज्ञ पुरुष हैं? बोले देखो भैया सीधी सी बात समझो, जिस समय भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया उस समय भगवान की उम्र कितनी है? 5 वर्ष की उम्र है। आज के भी जमाने में इतना घोर कलयुग है तब भी 5 वर्ष के बालक के अंदर उतने विकार नहीं आते हैं जितने समाज में अन्यत्र देखने को मिलते हैं। तो भगवान निर्विकार है, पहली बात तो 5 वर्ष उनकी उम्र है, और दूसरी बात
कि भगवान कौन है। कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। और गोपियाँ कौन है? बोले गोपियाँ जीव हैं। तो बोले वस्त्र क्या है? बोले वस्त्र ही अविद्या है। तो ब्रह्म रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया, ना कि किसी वस्त्र को चुराया। भगवान का और जीव का मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक ये अविद्या नष्ट ना हो जाए। समझ रहे हैं? जब तक अविद्या नष्ट ना होगी हमारे मध्य से, तब तक जीव और ब्रह्म का मिलन बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया है, ना कि विद्या रूपी, ना कि जो है उनके वस्त्रों को। तो बोले मान लो चुरा लिया तो भगवान ने वापस क्यों कर दिया? बोले एक बार जब भगवान किसी जीव की अज्ञान का हरण करते हैं, किसी अविद्या का हरण करते हैं, तो फिर जब वापस करते हैं तो अविद्या नहीं रहती है, वो अज्ञान नहीं रहता है, फिर वो विद्या बन जाती है। वो क्या हो गई? विद्या हो गई फिर वो। इसलिए भगवान ने उन गोपियों को महारास में आनंद देने के लिए ये जरूरी था कि इनके अंदर का जो आवरण है माया का, वो आवरण जरूर भंग होना चाहिए। बिना अविद्या के नाश के जीव का भगवान से मिलन बड़ा कठिन है। इसलिए ठाकुर जी ने उस वस्त्र को चुराया है, ना कि किसी अविद्या को चुराया है, ना कि किसी वस्त्र को चुराया है। अरे भाई, हम आपसे कहते हैं धान का सीजन आ गया है, अभी सब लोग बेरन डालेंगे धान का। हम कहते हैं धान को बढ़िया से एक एक छिलका उतार दो, और फिर आपसे कहें कि इस छिलकों को ऐसा जोड़ो, इसमें जो है फेविकोल लगा करके, धागा बांध करके, और फिर इसको जो है बेरन डालो, बताओ उगेगा? किसी चने को आप भून दीजिए और भूनने के बाद में फिर कहो इसको बो दो, उगेगा? उसके हृदय से उसमें अंकुर कभी होगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंकुर होने की जो वस्तु थी वो खत्म हो चुकी है। उसी तरह से कह रहे हैं भगवान भी जीव के जब अविद्या रूपी वस्त्र को हरण कर लेते हैं, वस्त्र क्या छिलका ही तो वस्त्र है। जैसे धान का छिलके को हमने उतार लिया और तब जब बोते हैं तो धान में अंकुर नहीं होता है, उसी तरह से कह रहे हैं इस जीव के ऊपर जो अविद्या रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, जब उसका हरण कर लेते हैं ठाकुर जी, तब यह कभी भी संसार में इसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह रूपी अविद्या जागृत नहीं होती है। इसलिए भगवान ने किसी वस्त्र को नहीं चुराया, गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। यहाँ लोग शंका करते हैं, इसलिए शंका का निराकरण जरूरी था कि भगवान ने क्यों चुराया भाई। अब श्री ठाकुर जी ने उन समस्त गोपियों की इच्छा को भगवान ने पूर्ण किया है। एक दिन की बात, दीपावली का अवसर आया है। सारे ब्रजवासी नंद बाबा, गोपी और यशोदा मैया सब लोग मीठे मीठे पकवान बना रहे हैं, बड़े 56 भोग बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गए, बोले मैया एक पकौड़े दे देना खाने के लिए। भैया ने कहा दूर 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 दूर, जब तक जय जय नहीं हो तब तक मिलेगी नहीं खाने के लिए। भगवान ने कहा हमसे बड़ा जय जय कौन है भाई, जय जय कौन आ गया? बोले भैया ये किस लिए बना रही हो? बोले बेटा अभी तो मैं पकवान बना रही हूँ, तुम जाके मेरे बाबा से पूछो कौन है। भगवान कृष्ण आए हैं और अपने बाबा से पूछा है, अर्थात नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा कि कथ्यताम में पिता तोयम सभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखः। बाबा ये किस लिए इतने मीठे मीठे पकवान बन रहे हैं? ये यज्ञ की तैयारी किस लिए हो रही है? किसकी यज्ञ हो, किसकी पूजा है? तो बड़े प्रेम से नंद बाबा जो है अपने कन्हैया को गोद में बिठा करके, 7 वर्ष के भगवान हैं, कन्हैया को गोद में बिठा करके बड़े प्रेम से समझा रहे हैं कि देख बेटा कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तये ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। भगवान पर्जन्य अर्थात इंद्र जो है हम सबके प्राणदाता हैं, वो जल बरसाते हैं। इनकी जब हम पूजा करते हैं, हमारे पूर्वजों से ये पूजा चली आ रही है, जब इनकी हम पूजा करते हैं तब बढ़िया जल बरसाते हैं, और जब जल बरसाते हैं तो बढ़िया खेती होती है, बढ़िया हरी हरी घास होंगी, हमारी गैया जब चरेंगी तभी तो जो है बढ़िया दूध दही खाने को मिलेगा। तो भगवान ने कहा बाबा ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले हम ये चाहते हैं कि आधे जो ब्रजवासी हैं वो तो इंद्र की पूजा कर दें और आधे ना करें। तो क्या जिन्होंने पूजा करी है उन्हीं के खेतों में पानी बरसाएंगे, बाकी में नहीं बरसाएंगे? तो भगवान ने कहा देख कन्हैया तेरी बात हमारे पल्ले पड़ती नहीं है, उल्टी सीधी बात मत कर, तो बता तेरे मन में क्या है।
तो भगवान ने कहा हमने बड़े बड़े संतों का संग किया है बाबा, और उन सबसे मैंने एक ही बात सीखी है। कौन सी बात सीखी भैया? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा, जीव का जन्म कर्म से होता है, उसकी मृत्यु कर्म से होती है, और सुख दुख भय क्षेम ये सब उसको उसके कर्म से मिलता है। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भैया, जो कर्म जैसा व्यक्ति करता है वैसा ही दुख सुख भोगता है। इसमें इंद्र लेने देने वाला बीच में कहाँ से आ गया? जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो भगवान ने कहा तो क्या करें? बोले बाबा, हमारी इच्छा है कि इस बार आप इंद्र की पूजा छोड़ करके हमारे प्रत्यक्ष देवता ब्रजमंडल के हैं गोवर्धन नाथ, उनकी पूजा कीजिए। बोले ठीक भैया, हर साल करते थे इंद्र की, इस बार तेरे देवता की पूजा कर लेंगे। बोले क्या सामग्री लगेगी? बोले बाबा, कोई पूजा सामग्री खास नहीं लगेगी, बस एक चीज़ है। क्या? चकाचक भोग लगना चाहिए, 56 भोग बने महाराज। बोले ठीक है। तो सब लोगों ने पूड़ी कचौड़ी मरोड़ी रबड़ी रसमलाई सब बनाना शुरू कर दिया। बना बना करके महाराज पहुँचे गोवर्धन नाथ के पास में। बोले हाँ कन्हैया, कहाँ है तुम्हारा देवता? बोले ये खड़े तो हैं 7 कोस के, इतने बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। बोले हे भगवान, कैसे पूजा करेंगे भैया इनकी? बोले पूजा करनी है तो पहले जल लेकर के आओ, स्नान कराओ। सब ब्रजवासी ला करके हजारों कलश जो है जल पटक दिए गोवर्धन नाथ के पास में। लेकिन एक भी, सब लोग हाँफते हुए बोले कन्हैया हजारों कलश पटक दिए भैया, पड़ते गोवर्धन नाथ की इसमें मूछ भी गिरी नहीं थी, अब क्या करें, हमारे बस का नहीं है। तो बोले ठीक है, आँख सब लोग बंद करो, कुछ प्रार्थना करते गोवर्धन नाथ से कुछ यही कृपा करेंगे। सब लोगों ने आंख बंद किया, प्रार्थना करी, तो भगवान ने मनी मन जो है मानसी गंगा को वहीं प्रकट कर लिया है। बोले मानसी गंगा महारानी की। आज ब्रजमंडल आप जाइए मथुरा में, तो आज भी मानसी गंगा वहाँ पर हैं, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से प्रकट किया था, मन से आवाहन किया मानसी गंगा का, वहाँ प्रकट हो गया। तो सब लोगों ने देखा मानसी गंगा को, तो सब प्रसन्न हो गई, वाह भैया तुम्हारे देवता बड़े सच्चे हैं। एक बार में पुकारा, तुरंत ही गंगा जी को प्रकट कर दिया। सब बोले कि नहलाओ प्रेम से, हर हर गंगे करके सभी लोगों ने गोवर्धन नाथ को नहलाना शुरू किया। अब बोले भैया अब, बोले बाबा अब कुछ नहीं, बढ़िया जो भोग लेके आए हो भोग लगाओ। तो बोले ठीक है, पर्दा लगाओ, भोग लगना, ठाकुर जी भोग लगता है पर्दा लगता है। तो बोले ऐसे नहीं लगेगा भोग। फिर बोले सबके सामने देवता हमारे प्रकट होकर भोग लगाएंगे। अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। सब लोग उसका आंख बंद करो। अब सब लोगों तो आंख बंद कर ली। अब भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, और दूसरे रूप से गोवर्धन नाथ के ऊपर चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए हैं। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए हैं और कहते लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जब आंख खोल के सबने देखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वाह रे कन्हैया, हजारन साल हो गए भैया उस इंद्र की पूजा करते करते, दाढ़ी सफेद हो गई पर आज तक दर्शन नहीं दिया। पर तेरे देवता कितने बड़े सत्य के हैं कि एक बार पूजा करने में तो तुरंत दर्शन दे दिए। बोले बाबा हम तो कह ही रहे थे इंद्र है ही नहीं, हम लोग फालतू में पूजा कर रहे थे, तब क्या करें? बोले भैया आप बढ़िया भोग लगाओ। तो भगवान तो बढ़िया जितनी भी पूड़ी कचौड़ी मगोड़ी रखी वैसे भगवान पाने लगे हैं। मधुमंगल ने कहा, श्री रामा ने कहा क्यों कन्हैया ये बताओ बोले देवता कितने दिन के भूखे हैं भैया? बोले कहें? बोले जितना प्रसाद सब खा जा रहे हैं कुछ प्रसाद प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं बोलते हैं, सबको प्रसाद मिलेगा, प्रेम से भोग लगाओ। सब लोगों ने भोग लगा रहे हैं बड़े प्रेम से। अब यशोदा मैया ने कहा कन्हैया एक बात पूछ लूँ? बोले हाँ मैया पूछ। तो बोले ये तुम्हारे देवता की और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल एक सी लग रही है, ये कैसे हुआ है? तो भगवान फंस गए, बोले तो गड़बड़ हो गई। भगवान ने कहा देखो मैया, जिस गाय का दूध हम पीते हैं ना, उसी गोवर्धन नाथ के ऊपर से जो है गैया मैया जो है चारा चरती हैं, और उन्हीं गोवर्धन नाथ का दूध जो है, उन्हीं गाय माता का दूध गोवर्धन नाथ भी पीते हैं, इसलिए दोनों की शक्ल एक सी हो गई है। मैया जितनी बोली है तुरंत समझाया भगवान ने और तुरंत समझ भी गई। बोली हाँ कन्हैया वही तो हम कहें कि तुम दोनों शक्ल एक सी लग रही है। भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल से बच पाए भैया। अब तो भगवान मैया बोली क्या बोलते हैं लला, जैसे तू मेरा पुत्र है वैसे गोवर्धन नाथ भी मेरा बेटा है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रेम से पूजा करो। अब कोई कमी है? भगवान ने कहा कोई कमी नहीं, बस एक कमी रह गई है। कौन सी कमी है? बोले 7 कोस की परिक्रमा देनी है। बोले ठीक है। अब सारे विश्वासी मिलकर परिक्रमा देने लगे हैं। सब परिक्रमा दे करके आए हैं, प्रणाम किया भगवान को और पूजा करके जो है अपने घर से लोग चले गए हैं।
अब इंद्र जो है बैठे बैठे अपने स्वर्ग में कह रहा है देवताओं से कि भाई क्या बात है, इस बार जो है ब्रजवासियों ने पूजा नहीं करी, दिवाली बीत गई, इतने दिन हो गए। इंद्र आकर के देखते हैं, अपने दूत को भेजा है कि जाओ तुम देख क्या क्या हो रहा है। देखा तो कह रहे महाराज वहाँ तो गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है, कोई आपकी बात को मानने वाला है नहीं, आपका पत्ता से साफ। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अच्छा ये पूजा करवा कौन रहा है? बोले वही कृष्ण करवा रहा है। अब इंद्र के भी मन में शंका उत्पन्न हो गई कि छोटे से बालक की बात में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका भई, वही इंद्र जी के मन में भी आज शंका भई है। और इंद्र कहते हैं कि वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्ण मृत्युपाश्रित्य गोपाने चक्रुरप्रियम। इन वर्ण धर्मा कृष्ण की बातों में आकर के इन लोगों ने मेरी पूजा बंद करवा दी। प्रलय काल के बादलों को बुलाया है इंद्र ने और कहा इतनी वर्षा करो ब्रजमंडल में, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बह जाए। महाराज सब लोग आ गए हैं, पूरा ब्रजमंडल में पानी ही पानी होने लगा है, लगातार वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो गई है। अब तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास में आए, बोले गोपाल हमने आपके कहने पर इंद्र की पूजा बंद करके आपके देवता की पूजा करी, अब उस इंद्र के प्रकोप से आपे बचाओ। तो भगवान ने कहा भाई हमारी प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति हमारे शरण में आता है उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, जिस देवता की हम लोगों ने पूजा करी है उसी देवता के पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। बोले ठीक है। सारे ब्रजवासी मिलकर के गैया मैया लेकर के सब लोग पहुंच गए हैं गोवर्धन नाथ के पास में और बोले कन्हैया इतने बड़े गोवर्धन कैसे करेंगे। सब लोग प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिराज धरण हम तो आपकी शरण में हैं, आप कृपा करो, कुछ रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे देवता ने हमारे कान में बात बोली है। क्या बोली है? बोले सब लोग मिलके उठाओ और मुझे छाता बना लो। तो बोले अरे कन्हैया 7 कोस की गोवर्धन उठ जाएंगे? बोले कहाँ है, तो प्रयास करते हैं क्या पता उठ ही जाए। तो भगवान ने मिल करके सारे ब्रजवासियों के संग में भगवान ने एक ही हाथ से उकरनी उंगली पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया है। बोलो गिरधारी भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी ने एक ही उंगली पर सारे ब्रजवासियों ने डंडा लगा रखा है, किसी ने कंधा लगा रखा है, किसी ने कुछ लगा रखा है, सब खड़े हो गए भैया और सब अपने अपने डंडा वंडा संभाल करके सब लग गए हैं। सब ब्रजवासी कह रहे हैं बारे कन्हैया हम तो सोचे नहीं थे कि हमारे अंदर इतना बल है कि 7 कोस की गोवर्धन को उठा लेंगे। भगवान बोले हम तो पहले ही कह रहे थे तुमसे कि दही दूध माखन है, गौ माता की सेवा करो और खूब प्रेम से गौ रस का पान करो, सब लोगों के अंदर बल आ जाएगा। तुम लोग जो भेजते थे मथुरा ना, आज उसका चमत्कार देख लिया। बोले हाँ कन्हैया जो तुमने चुरा चुरा के माखन खिलवाए भैया, आज तो उसी का बल सब इकट्ठा हुआ है। भगवान ने बड़े प्रेम से इस गोवर्धन नाथ को उठाया है। सारे ब्रजवासी एकदम मुग्ध हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन एक ब्रजवासी बोला कन्हैया से कि भैया हम लोग आज 7 दिन होने वाले हैं और कभी हमारे हाथ दर्द करते हैं तो ये कंधा लगाते हैं, ये दर्द करता तो ये कंधा लगा लेते हैं, कभी डंडा लगा लेते हैं, कभी नींद लगी तो आराम से सोने भी लगते हैं। लेकिन हम तुमको देख रहे हैं 7 दिन से तुम वैसे ही उंगली लगा के खड़े हुए हो, तो तेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा क्या? हमारा कहना मानो तो तुम भी आराम से एक बार आराम ही कर लो बैठ कर, हम लोग संभाले हुए हैं। भगवान ने कहा तुम लोग रोक लोगे गोवर्धन को? बोले अरे तुम्हें क्या लगता है सारा बस तुमने ले रखा है, हमने डंडा लगाया भाई, हम लोगों ने भी ले रखा है। तो बोले ठीक है फिर हम सोएं? बोले हाँ सो। जैसे भगवान ने थोड़ा सा नीचे किया सबकी डंडा चढ़ बोलने लगे महाराज अरे कन्या संभालना 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 संभालना, तुम्हारे बस का हमारे बस का नहीं है। तुरंत भगवान ने फिर उंगली लगा दी, यथावत गोवर्धन नाथ स्थित हो गए। अब सब ब्रजवासी काना भूसी करने लगे हे भगवान जरा एक काम करो, सब लोग डंडा हटाओ अपने। सबने डंडा अपना हटा दिया तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के एक उंगली पर गोवर्धन नाथ टिके हुए हैं। तब सब लोगों को आश्चर्य हो गया कि हे प्रभु हमने बड़े बड़े पहलवान देखे महाराज, पर ऐसा पहलवान जिंदगी में पहली बार देखा कि एक अपनी उंगली के ऊपर जो है भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। अब सब लोग सोचने लगे कि भैया हो ना हो कन्हैया पूरा भगवान है, क्योंकि ये काम भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य तो कर नहीं सकता है। अब सब लोग नंद बाबा के पास में आए और बोले बाबा सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या भैया बताओ? बोले तुम्हारे कन्हैया भगवान है ना? नंद बाबा ने कहा कि तुम्हें किसने कहा भगवान है, और मेरा ही बेटा है ये, किसी और का बेटा नहीं है।
बोले को सप्ताहयनो बाला महात्रा विधारण ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ये आपका ही बेटा है ना कन्हैया, किसी और का तो नहीं उठा लाए? बोले अरे भाई हमारा ही पुत्र है। क्यों? बोले महाराज बड़े बड़े पहलवान देखे पर ऐसा कोई नहीं देखा जिसने 7 कोस की गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा के रखा हो। तब श्री नंद बाबा ने कहा सुनो भैया, एक दिन हमारे घर पे गर्गाचार्य जी आए थे और हमने उनके मुख से अपने कन्हैया का नामकरण करवाया। उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे कन्हैया के ऊपर जो है भगवान नारायण की विशेष कृपा है, नारायण समो गुणई है, यही कहा था कि नारायण के समान गुण वाला है। और दूसरी बात यह है कि मैं दिन रात जो भगवान नारायण का भजन करूँ ना, उनसे यही कहता हूँ कि हे प्रभु मेरे कन्हैया की रक्षा करना। तो ऐसा लगता है कि कन्हैया के ऊपर भगवान नारायण की विशेष कृपा हो गई है, कोई भगवान नहीं है, ये भगवान की कृपा है। अब तो लेकिन ब्रजवासियों की इस उत्तर से जो है संतुष्टि नहीं हुई। 7 कोस तक भगवान 7 दिन तक 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने गोवर्धन को धारण करके रखा। अब इधर जो है इंद्र ने अपने दूतों से कहा जाओ देखो ब्रज में क्या हाल है। दूत लोग आकर के देखे ब्रज में तो कह रहे महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र की आंखें फटी फटी रहेगी, क्या कहते हो? मूसलाधार वर्षा होने के बाद में भी इस तरह से धूल उड़ रही ब्रज में, पानी कहाँ गया? बोले वो तो हमें नहीं पता पानी कहाँ गया, पर ये पक्का पता है कि ब्रज में जो है धूल उड़ रही है। अच्छा प्रश्न उठता है ना भाई पानी कहाँ गया? अरे मूसलाधार वर्षा भाई तो पानी कहाँ गया? कहीं उतारना चाहिए पानी को। बोले एक बार भगवान राम जो है रावण को मार करके जब राजगद्दी पर बैठे तो सीता जी रोज रसोई बनावें और रोज राम जी हनुमान जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग खावें और खा करके सब लोग अपने अपने शयन में चले जाएं। सीता जी रोज छोटा छोटा बनाए, छोटा छोटा सब लोग खा लें, थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाएं, पर सीता जी का मन नहीं भरता था क्योंकि चाहते थे कि जैसा हम चाहते हैं खिलाना वैसा खाने वाला कोई नहीं मिलता है इसमें। तो भगवान राम से शिकायत करी, बोली महाराज हमारी इच्छा होती है कि मैं किसी ब्राह्मण को जिवाऊँ और तब तक जिवाऊँ जब तक उसकी तृप्ति ना हो जाए। भगवान ने कहा देवी तुमने अब तक देखा नहीं भारतवर्ष के ब्राह्मणों को, एक से एक खतरनाक है। तो बोले नहीं सरकार हमारी इच्छा होती किसी ब्राह्मण को मैं अपने घर पे भोजन खिलाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, ठाकुर जी ने इच्छा करी तो पूर्ण हो ही जाएगी। अब एक दिन अयोध्या में पधारे अगस्त जी महाराज, राम जी ने बड़ी सेवा करी। बोले सरकार आपकी बड़ी कृपा, आज आपने अयोध्या को पावन कर दिया, अब आप आए ही हैं तुम्हारे घर प्रसाद बाकी जाइए। अब भगवान अगस्त जी ने कहा रघुनंदन भोजन तो नहीं है, इच्छा नहीं है भोजन करने की, पर तुम्हारा प्रेम इतना विकट है कि बिना हम के जाएंगे भी नहीं। बोले ठीक है परोसो। भगवान इतने प्रसन्न भये, माता सीता से कहा देवी महात्मा जी आए हैं, ये सिद्ध ब्राह्मण है, भूखा नहीं जाना चाहिए, प्रेम से बनाओ प्रेम से भगवाओ। तो सीता जी ने सोचा कि छोटे से ब्राह्मण है कितना खाएंगे, तो छोटी सी कटोरी में सब्जी दाल चावल रोटी सब्जी ला के दे दिया। जब रखा जो है अगस्त जी के सामने तो अगस्त जी ने कहा बिटिया ये क्या है? बोली महाराज भोजन है पाइए। तो अगस्त जी ने कहा वो तो मैं देख रहा हूँ कि भोजन है, पर ये छोटे छोटे कटोरियों को मैं कहाँ डालूं, नाक में डालूं कि कान में डालूं कि मुंह में डालूं, कहाँ डालूं? अरे बिटिया खिलाना है तो प्रेम से खिलाओ, वरना मत खिलाओ उठ जाता हूँ। बोले नहीं नहीं महाराज आप बैठिए मैं परोसती हूँ। सीता जी इतनी प्रसन्न भई कि लग रहा है कि आज कोई बुनिया खाने वाला ब्राह्मण आ गया। अब सीता जी बनाती जा रही हैं, अगस्त जी पाते जा रहे हैं। अखंड भंडारा चल रहा है हमारा, 24 घंटे भंडारा चलता जा रहा है। सीता जी बनाती जा रही है, अगस्त जी पाते जा रहे हैं। सीता जी बना बना के थक गई तो अष्ट सिद्धि नौ निधि सबको बुला लिया। बोले कुछ भी हो जाए सब लोग मिलके बनाओ, पर ब्राह्मण भूखा जाना नहीं चाहिए, ये तृप्त होके जाए। महाराज 6 महीने हो गए लगातार भोजन ही चल रहा है। सीता जी ने कहा महाराज जल लेके आए। बोले अभी शुरू कहाँ हुआ है बिटिया, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, जल की क्या आवश्यकता है, जब आधा होगा तब जल पिएंगे। तो बोली ठीक है। अब तो सीता जी 6 महीने से बना बना के परेशान। राम जी उधर से निकले, अगस्त जी ने कहा चलेंगे रुकें? बोले नहीं नहीं चलते रहोगे, रुकना नहीं। तब राम जी की सारी बोला है। राम जी निकले रसोईया में गए, बोले देवी भंडारा चल रहा बढ़िया ना, महात्मा जी कोई कष्ट तो नहीं? बोले महाराज कोई कष्ट नहीं, कि कैसा महात्मा आ गया 6 महीने से खाया जा रहा है, इसकी तृप्ति होती ही नहीं है। भगवान राम ने कहा तुम्हें तो कहते थे कि कोई ब्राह्मण आता ही नहीं खाने वाला, अब आया है तो खिलाओ प्रेम से। तो सीता जी के महाराज अब तक हमने कह दिया अब नहीं कहूंगी, पर मैं चाहती हूँ ब्राह्मण भी हमारे घर से भूखा होके न जाए, अयोध्या से तृप्त होके जाए। भगवान ने कहा ठीक है। ठाकुर जी उधर से निकले, अगस्त जी ने कहा चलें कि रुके? बोले नहीं नहीं अब रुक जाओ, बस हो गया, लीला छोड़ कर वहीं पे। भगवान ने सीता जी लेकर के आई, फिर बोले महाराज और? बोले बस बिटिया पेट भर गया, हो गया मेरा।
बड़ी प्रसन्न हुई, खूब आशीर्वाद दिया अगस्त जी को। भगवान राम ने कहा महाराज पानी, तो बोले अगस्त जी ने कहा भैया जब हमने खाना 6 महीना खाया है तो पानी भी ढंग से ही पियेंगे। अगस्त जी के लिए प्रसिद्ध है 3 अंजूरी में समुद्र पी गए थे। तो बोले तो क्या करें, तो बोले ऐसा है कि एक जन्म में भोजन पाओ और दूसरे जन्म में पानी पाओ। तो त्रेता युग में अगस्त जी ने भोजन किया और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो अगस्त जी को याद किया कि महाराज आ जाइए, आपकी आवश्यकता हो गई है, जितना पानी बरसा रहे सब पी जाओ। तो प्रलय काल के जितने पानी बरसाई इंद्र ने वो सब अगस्त जी ने पी लिए महाराज। और शेषनाग बाबा जो हैं, शेषनाग महाराज हैं, उन्होंने अपने फनों से चारों तरफ से बांध लगा दिया पूरे गोवर्धन में, ताकि जो है कोई भी पानी अंदर ना आने पावे। तो अगस्त जी पीते जा रहे हैं, शेषनाग जी रोकते जा रहे हैं, तो पानी आए तो आए कहाँ। इसलिए जो है भगवान ने यथा स्थान पर गोवर्धन भगवान को रख दिया है। और इंद्र ने सोचा कि अब क्या करें। अब सारे ब्रजवासी आए हैं और भगवान से बोले कन्हैया, सब लोग भगवान के पास नहीं आते हैं, जैसे पहले भगवान साथ खेलते थे कूदते थे वैसे नहीं आते हैं। अब सब लोग दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। भगवान ने कहा ये ब्रजवासी तुमको क्या हो गया भाई, सब लोग मिलते क्यों नहीं हो। बोले सरकार हमसे बड़ी गलती हो गई, तुमने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गोवर्धन को उठाया है, अब हमने सोच लिया कि हमारे कन्हैया पूरे भगवान हैं। अब भैया हम लोग तो जो है जैसे साथ तुम्हारे खेलते थे पहले, अब वैसे नहीं खेलने की, क्या पता भगवान का कौन सा अपराध हो जाए हमसे, तो गलती हो जाएगी। भगवान ने कहा सुनो इधर आओ, हम बताते हैं तुम्हें। किसने कहा भगवान हूँ मैं। बोले भगवान नहीं हो। बोले नहीं। बोले अरे भाई तुमने 6 दिन की कन्हैया ने पूतना मार दी, हमने सोचा जो है कि जो है ठोकर लग के मरी, खत्म हो गई, हमने अपने मन को समझा लिया। 6 महीने के कृष्ण ने इस गाड़ी को उठा दिया अपने पैर लात मार करके, हमने बेचारे क्या कोई आंधी तूफान आया पानी गिर गया होगा। सकटासुर बकासुर अगासुर कितने बड़े बड़े देवताओं को तुमने चुटकी मार दिया। हम सभी लोगों ने अपने मन को समझा लिया कि होगा भगवान कृपा होगी, मर गए सब लोग। लेकिन आज हमने प्रत्यक्ष देखा कि तुमने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपने एक हाथ से तुमने गोवर्धन उठा के रखा। हमने सब लोगों ने निर्णय किया कि कन्हैया भगवान हैं। भगवान ने कहा सुनो भैया तुम लोगों से हमने एक बात नहीं बताई थी, क्योंकि भगवान ने सोचा कि सब लोग मुझे भगवान मान लेंगे तो जो रस यहाँ निकल रहा है वो रस भंग हो जाएगा। तो भगवान ने कहा हमारे गोवर्धन नाथ ने हमको एक मंत्र दिया था और उस मंत्र का ये प्रताप था कि जिसको देख करके मार दोगे उसके ऊपर उसका सारा बल जो है तुम्हारे में जाएगा। और हमने गोवर्धन नाथ उठाया, तुम सब लोग हमें टुकड़ टुकड़ देख रहे थे और उस मंत्र को पढ़ के हमने सबके ऊपर मार दिया, तो सब लोगों का जो बल है वो हमारे में आ गया। सब सारे ब्रजवासी तुरंत भगवान के पास में आके चिपट गए। बोले हाँ कन्हैया वही तो सोचिए आजकल हम लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं भैया पहले तुम माखन बिछड़े चुराते थे, अब सबके बल भी चुराने लग गए। भगवान ने इस तरह से अपनी भगवत्ता को स्वीकार कर लिया, छुपा लिया है सबके सामने, प्रकाशित नहीं किया है भगवान ने। तो शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन से गोवर्धन को पूजा भई। द्वितीया को सब लोगों ने भैया ध्वज मनाया है और तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत मूसलाधार वर्षा भई है, इंद्र ने करी है। और दशमी के दिन जब उसको एहसास हो गया कि मैंने भगवान की अपराध किया, भगवान की परीक्षा ली है, तब गौ माता को लेकर के इंद्र आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करता है। इस स्तुति को हम सायं सत्र में सुनेंगे। बड़े सुंदर वंदना करिए, इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी वो क्षमा करें। और उसके बाद सायंकाल में जो है रासलीला में हम भगवान का जो प्रसंग है वो चलाएंगे। प्रयास करेंगे कथा जो है रास तक ही चले, आगे भगवान जैसी इच्छा, क्योंकि रास का जो प्रसंग है बहुत विस्तार से है और समय है अवसर है, तो विचार यही है कि रास के आगे कथा न जाए, रास तक ही रहे। और फिर कभी आए ठाकुर जी कृपा रही हम खाली रहे, कभी आए 15 दिन महीना भर के लिए, तो फिर पूर्ण रूप से जो है आगे चर्चा करेंगे। और दोबारा यदि आए तो उसमें ये व्यवस्था करेंगे कि प्रातः सत्र में रखेंगे राम कथा और सायं सत्र में रखेंगे भागवत। तो ऐसे ये रहेगा कि राम कथा की भी चर्चा हो जाएगी और भागवत की भी चर्चा हो जाएगी, ठाकुर जी के रहेगी। तो 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन, उसके उपरांत आप सभी लोग प्रवेश कीजिए घर के ऊपर। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय